नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम सुभाषित सूक्तियाँ एवं कथन, जो भी महत्वपूर्ण संवाद एवं कथन सूक्तियाँ पूछी जाती हैं टीजीटी में आपके अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों पर विभाजित है। देखिए, सूक्तियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी कथन है और क्यों कह रही हैं, कैसे समझ पाएंगे, ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, पहली सूक्ति को जान लीजिए। आत्मनो नगरं प्रविश्यान्तः पुरा समागतो इतो गतं वृत्तान्तं स्मृतिवान् वेति। अनुसुईया थोड़ी सोचने वाली प्रकृति की ज़्यादा होती है, तो ध्यान देना कि ये क्या सोच रही है कि शकुंतला से तो इसका राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो चुका है, लेकिन यह अपने नगर में जाकर राजा दुष्यंत अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर क्या यहाँ की बातों को याद करेगा, इस शकुंतला को भी स्मरण करेगा या नहीं करेगा। यह अनुसुईया के मन में चिंता हो रही है। अब उसकी चिंता अगर होती है तो कोई समाधान भी करते हैं, तो चिंता अनुसुईया के पास हुई तो प्रियंवदा समाधान क्या कर रही हैं कि नाता दर्शायाकृति विशेषा गुण विरोधनो भवन्ते। अरे नहीं नहीं सखी, तुम क्या सोच रही हो, इस प्रकार के हमारे जीजा नहीं हैं, उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती। आप राजा दुष्यंत के बारे में ऐसी बातें सोच रही हो। राजा दुष्यंत तो शाकुंतला से बहुत ही प्रेम करते हैं, ये कह रही है प्रियंवदा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर क्या कहती है अनुसुईया, कहती गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयात्यम तावदा प्रथमा संकल्पः। अनुसुईया कहती है कि नहीं, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। अब भैया गुणवान को तो दे रहे हैं कन्या। अनुसुईया, अब देखिए फिर अनुसुईया क्या कहती है। देखिए, गुणवान को कन्या देनी चाहिए। अनुसुईया कथन है, ननु सख्या शकुंतलायः सौभाग्य देवता अर्चनीय। अनुसुईया कहती है सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता पति की भी तो पूजा करनी है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक कथांक आप कैसे समझ पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जो ननु सख्या शकुंतलायः सौभाग्य देवता अर्चनीय, यहाँ थोड़ा सा वृत्तांत आप समझ लीजिए। जब चतुर्थ अंक का, जहाँ से चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है, तो चतुर्थ अंक यहाँ से प्रारंभ होता है कि अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों फूल चुन रही थी। अब फूल चुनते चुनते ये क्या है कि जो प्रियंवदा है थोड़ा बहुत ही बोलने वाली है, तो अब ये कह रही कि सखी चलो बहुत फूल हो गए हैं, चलते हैं घर चलते हैं। तो फिर वही जब कहती घर चलते हैं, तो अनुसुईया कह रही कि नहीं, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीय। अरे सखी, हमें शकुंतला के सौभाग्य देवता पति की भी तो पूजा करनी है, उसके लिए भी तो फूल जयमाला वायमाला लगेगा, उसके लिए तो फूल तोड़ने दो। तो कह रही है, अब देखिए प्रियंवदा कहेगी ठीक है फिर तो तोड़ लो, और तोड़ लो, जहाँ 2-4 फूल तोड़ना हो 10 फूल तोड़ लो। जहाँ जीजा की बात आ जाएगी तो वहाँ प्रियंवदा पक्ष ज़्यादा खींचने लगेगी। तो अब क्या हुआ कि जब अनुसुईया ऐसा कहती है, सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता, सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता पति की भी पूजा करनी, इसलिए फूल थोड़ा और तोड़ लेते। नहीं तो ये प्रियंवदा जा रही थी, कह रही थी मैं जा रही हूँ, अब फूल वूल नहीं तोड़ना है। तो देखिए अब क्या कह रही, देखिए फिर अनुसुईया कह रही थी सखी अतिथि नामायु निवेदितुम। सखी, किसी अतिथि की सी आवाज़ आई है। अब ये बात क्या हो रही है, दोनों कुटी में बैठ रही हूँ, आप कहानी में बना दिया हूँ, तो वहाँ से अगर आप समझेंगे तो पूरा सीरियल वाइज समझ पाएंगे। यहाँ पर सूक्तियाँ बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मैं बीच में आपको कहानी बता देता हूँ। जैसे कि देखिए अनुसुईया अब कह रही सखी अतिथि ना, माने अनुसुईया कह रही कि सखी देखो कोई बुला रहा है क्या हमको, ऐसा जो है अनुसुईया कहती। अब प्रियंवदा क्या कह रही, देखिए प्रियंवदा कहती ननु उटज सन्निहिता शकुंतला। अरे सखी काहे टेंशन ले रही हो, शकुंतला तो कुटी पर ही उपस्थित है, तो काहे की टेंशन लेना, जो कोई बुलाएगा तो वो शकुंतला से बात कर लेगा। ये प्रियंवदा कह रही कथन, ठीक है। अब देखिए आगे प्रियंवदा ये बोली कि ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला तो कुटी पर उपस्थित है, ये कहती है अनुसुईया से। देखिए फिर से अब बोलती है अनुसुईया, अपना कथन बोलेगी, ध्यान से देखिए 7वां कथन। आदे पुनर्हृदयेन सन्निहिता, कहती है किंतु आज वह हृदय से अनुपस्थित है। बात तो सही कह रही हो हे प्रियंवदा, तुम बात तो सही कह रही हो कि वो जो है उपस्थित तो है कुटी में, लेकिन आज वह हृदय से अनुपस्थित है, अर्थात उसका मन जो है कहाँ है,
राजा दुष्यंत पर खोया हुआ है। अब जहाँ पर प्यार हो जाता है ना, जहाँ पर प्यार हो जाता है वहाँ पर मन जो है कहीं दूसरी जगह खो जाता है। इसी प्रकार शकुंतला को जो है अपने दुष्यंत के प्रेम में मग्न हुई हैं। अब वहाँ सोच रही हैं कुटी में कि क्या राजा दुष्यंत आ रहे हैं, कब तक खबर लेंगे, ये सोच रही हैं शकुंतला। ठीक है, तो ये जो कथन है अनुसुईया कह रही है। अब देखिए जब ये सोच रही यही बात, अब आ जाएंगे ऋषि दुर्वासा जी। अब ये देंगे श्राप। देखिए कि विचिन्तयन्ति यमन्य मानसा तपोधनं वेस्ति न मामुपस्थिति स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् प्रथा कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतायु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये दो हैं, एक विचिन्तयन्ति यमन्य मानसा तपोधनं वेस्ति न मामुपस्थितिम्। एक ये माने एक श्लोक है। तो श्लोक देखिए श्लोक है लेकिन इन्हें दो पंक्तियों पर बांट दिया गया है। ये दुर्वासा ही दोनों श्लोक बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए एकाग्र चित्त से जिसका चिंतन करती हुई, ओ हो क्या बात कह दी है दुर्वासा जी कि तुम एक एकाग्रचित जिस पर तुम सोच रही हो। ये नेपथ्य से आवाज़ आ रही भैया, ये भी आप नेपथ्य का मतलब आप जानते हैं, पर्दे की ओट से आ रही है। विचिन्तयन्ति यमन्य मानसा, एकाग्रचित से जिसका तुम चिंतन करती हुई उपस्थित हुए मुझ जैसे तपस्वी को। इतना बड़ा वो घमंडी थोड़ा है यार। तो उपस्थित हुए तपस्वी को नहीं देख रही हो, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा। जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही हुई बात को स्मरण नहीं करता। देखिए क्या बात कहते हैं दुर्वासा को तो बहुत। अब कोई प्रेम में अपने खोए हुआ है तो ऋषि दुर्वासा जैसे अब व्यक्ति जो है श्राप दे देते हैं। नेपथ्य यहाँ दुर्वासा की जो है अब आ जाती है पर्दे की ओट से। अब एक मुझे वीडियो बनाना, उसमें बिल्कुल आप स्क्रीन पर देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा आ रहे हैं और शकुंतला को श्राप कैसे दिए, कैसे बोले, वो सब आप समझ जाएंगे। ठीक है, और जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आप सुक्तियाँ स्मरण कर लीजिए पहले। देखिए अब देखिए प्रियम्बदा क्या कह रही है। हाधिक हाधिक अयि प्रियम एव संवृत्तम कस्मिन् अपि पूर्जा अहर पराधाम शून्य हृदया शकुंतला। अब देखिए जो प्रियम्बदा है आ जाती है, हाधिक बोलती है, हाय हाय धिक्कार है, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब बोलेगी अनुसुईया क्या अनर्थ हो गया, हाय धिक्कार है, अनर्थ हो गया। किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया, न खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि ऐसे दुर्वासः सुलभकोपः महर्षि, जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, ये तो शीघ्र कुपित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं, वो कोई और नहीं थे। प्रियम्बदा कहती छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, महर्षि दुर्वासा व्यक्ति हैं जो क्रोधित हो चुके हैं। आगे आ जाइए, थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देते हैं। 12वीं सूक्ति आप देख लीजिए। देखिए ये देखिए, को अन्यो हुतवहाद दुग्धम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त भला और कोई जला सकता है, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है, यह कह रही है अनुसुईया। सखी प्रकृति वक्रा, तो देखिए प्रकृति वक्रा जो प्रकृति से ही टेढ़े हैं, ये ध्यान देना। प्रकृति वक्रा है प्रकृति से टेढ़े। सा कस्या अनुनयम, सखी स्वभाव से टेढ़े महर्षि कौन है, ये है दुर्वासा ऋषि। प्रतिग्रहणाति, दुर्वासा किसकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं, प्रियम्बदा की। अब प्रियम्बदा वहाँ जाएगी और पैर वैर छू लेगी, कह देगी पहली बार की मेरे सखी की शकुंतला की महाराज पहली बार एक गलती है, कृपा आप पिता होने के नाते इसे माफ़ कर दीजिए। अब जब थोड़ा पैर वैर छू लेगी तो गुरु जी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे और दुर्वासा ऋषि श्राप मुक्त होने का उपाय बताएंगे कि जो अंगूठी राजा दुष्यंत के नाम से अंकित शकुंतला के पास है, अगर वो उसे दिखा देगी तो उसका वृत्तांत स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अब ऋषि दुर्वासा को सब पता था, ठीक है, कि कौन सी कहानी उसके पास ये था कि नहीं था, ठीक है, उन्हें सब अंतर्यामी, उन्हें सब ये पता था। तो वो ऐसा बोलते हैं कि कहने मतलब
कि जो भी अगर कोई पहचान का आभूषण दिखा देगी तो उसका साप जो है स्वतः नष्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, भगवन् प्रथम इति प्रेक्ष्यामि विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहिता जनस्य भगवते को अपराधो ममृष्यतव्यः इति। हे प्रभु भगवान, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्री जन शकुंतला का यह पहला अपराध है। यह समझकर आपके द्वारा उसका यह अपराध क्षमा कर दिया जाना चाहिए। थोड़ा रोने होने लगती है प्रियमदा। अब रोने लगेगी तो थोड़ा वैसे ही गुरु जी को क्या होगा कि हृदय उनका जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, तो वही साप का कुछ उपाय बता देंगे।